नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विवेक टिप पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि काउंसलिंग के समय हम जो जनरल गलतियां करते हैं या फिर हमें किस तरीके के जो केयर करने चाहिए अपने कॉलेज काउंसलिंग के समय में। बहुत सारे बच्चों के पास जो है गाइडेंस होगा, उनके बड़े भाई होंगे या फिर पेरेंट्स होंगे, जानकार होंगे जो बता सकते हैं, लेकिन जो बहुत सारे जो बैकग्राउंड से ऐसे नहीं हैं जहाँ पर आपको पूरी सपोर्ट मिल जाए काउंसलिंग के दौरान या फिर आप कोई काउंसलर हायर कर सकें। तो इसमें आपको बहुत केयर करना है कि आपको किस तरीके से स्टेप लेने जाए ताकि आपका जो 2 साल का 1 साल का जो प्रिपरेशन का जो मेहनत है या फिर आपका ड्रीम है कहीं टूटे ना या फिर कहीं उतना मेहनत आपका ख़राब ना जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जो पहला सजेशन दूंगा वो है कि भाई आपके पास एक इंटरनेट होना चाहिए और एक स्मार्टफोन या लैपटॉप होना चाहिए जिससे कि आप काउंसलिंग कर सकें। और एटलीस्ट आपके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब आप कॉलेज काउंसलिंग कराएंगे तो काउंसलिंग का जो प्रोसीजर होता है उसमें उसके इन्फॉर्मेशन ब्रोचर होते हैं, उसमें डेट इन्फॉर्मेशन होती है, कई तरीके की जो डिटेल्स होती हैं सब उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए आप जेईई मेंस में IIT NITs के लिए काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपको जोसा की काउंसलिंग पर जाकर वेबसाइट पर जाकर काउंसलिंग करानी होती है। तो उस पर पूरी जो इन्फॉर्मेशन आता है वो सीट मैट्रिक्स किस तरीके से होंगे, रिजर्वेशन किस तरीके से होंगे, सीट मतलब कि इंस्टीट्यूशन कौन कौन से पार्ट कर रहे हैं, सारी डिटेल्स जो हैं कि उसकी वेबसाइट पर आते हैं। तो आपके पास ऐसा नहीं है कि अब मैं कॉलेज में जाकर स्मार्टफोन खरीदूंगा या फिर लैपटॉप खरीदूंगा। आप खरीद सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कॉलेज काउंसलिंग में आपका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है इंटरनेट का और स्मार्टफोन का। तो आप कहीं ना कहीं से उसे जुगाड़ कर लीजिए या फिर आप उसे खरीद लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर 6 महीने 7 महीना पहले अगर कॉलेज में से पहले खरीदते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बाकी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हैं, तो ज़रूरी है कि आपके पास ये चीज़ें रहनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद आते हैं, अगर दूसरे मिस्टेक की बात करते हैं या दूसरा जो पॉइंट आपको केयर करना चाहिए वो है कि आपको जब इंटरनेट पर जब आप सर्च करते हैं तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट से लेना है और उस पर ही ट्रस्ट करना है। आप इन्फॉर्मेशन के लिए तीसरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, कोई वेबसाइट पर देख सकते हैं, लेकिन उस पर पूरा ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा जब से आपको इन्फॉर्मेशन जो है कि कॉलेज से न मिले या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से न मिले, ठीक है। तो आप जो है कि अनऑफिशियल वेबसाइट से कहीं से भी आपको ट्रस्ट नहीं करना है, आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है हमारा डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। डॉक्यूमेंट को हम लोग को समय से पहले प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं हो कि डॉक्यूमेंट जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए तो आप डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए जाएं। जैसे हमारे समय लगता है कि इसमें इनकम सर्टिफिकेट में, कास्ट सर्टिफिकेट में और जो रेजिडेंसी सर्टिफिकेट है उसको बनवाने में दिक्कत होता है, तो हमें उसको 1 महीना पहले या 2 महीना पहले कॉलेज काउंसलिंग में होता है। दूसरी चीज़, आप जब इन्फॉर्मेशन ब्रोचर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कुछ डेट, स्पेसिफिक डेट दिया जाता है कि जैसे आपको यूपी में काउंसलिंग कराएंगे, उत्तर प्रदेश टेक्निकल में, तो वहाँ पर आपको देखिए बोलेंगे कि 2 महीने पहले अब 1 अप्रैल के बाद का जो है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पर क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर इस तरीके की कुछ दिक्कत होती है। तो उसमें आपको फिर कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको 1 अप्रैल के बाद का चाहिए होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जो है पूरा ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। और जितनी भी आपको जो, फिर अब अगर बात करें हम चौथे पॉइंट्स की, तो चौथे पॉइंट्स में यही है कि आपको जितनी इन्फॉर्मेशन है आपको पहले से ही रख लेनी है। ऐसे नहीं कि कॉलेज काउंसलिंग के दौरान फिर सर्च कर रहे हैं जैसे कि मुझे किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे कौन से ब्रांच में एडमिशन लेना है। आपको पहले से ही आपको अपना माइंडसेट बना कर रख लेना है कि अच्छा मुझे इसमें लेना है, इस तरीके की पूरी मतलब एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आप पूरा रख लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, अगर 5वें पॉइंट की बात करें तो जो हम फीस पेमेंट करते हैं उसके बारे में होगा कि आप कम फीस में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप ट्यूशन फी वेवर कोटा सीट लेना चाहते हैं, आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आपको पहले से ही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। आप अदर स्टेट में जाकर पढ़ने वाले हैं तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि आपका इनसाइड स्टेट का जो स्कॉलरशिप वहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, और कहीं बाद में बीच में कहीं कोर्स में स्कॉलरशिप कैसे रुक सकती है, नहीं रुकेगी। फिर अगर आप अदर स्कॉलरशिप लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी फाउंडेशन का स्कॉलरशिप लेते हैं या फिर कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप लेते हैं, तो उसमें भी देख लीजिएगा कि परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके के। ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको पता चले कि मेरा परसेंटेज उतना है नहीं, मैं एलिजिबल हूँ ही नहीं, तो कहीं ना कहीं तो मिला जुला कर यही बात मैं कहना चाहूँगा कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है पहले से क्लियर कर लेनी है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपका एक हेल्प कर सकता हूं कि आप नीचे कमेंट कर सकते हैं जो भी आपका कोई दिक्कत है, क्वेरी है, तो मैं उसमें जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है या फिर जो भी सीनियर है मैं उनसे बात करके मैं ज़रूर बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको सही से। अब फिर उसके बाद आता है कॉलेज चॉइस में, लॉकिंग में। देखिए, तो आप जब काउंसलिंग के दौरान आपको कॉलेज चॉइस करना होता है, फिर उसको लॉक करना होता है, तो प्रायोरिटी आपको अच्छे से भरना है, अपना ब्रांच अच्छे से भरना है, मैक्सिमम ब्रांच में चॉइस आपको रखनी है ताकि आपको जो है कि कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिल जाए, ठीक है।
तो दोस्तों मैंने मैक्सिमम पॉइंट जो है इस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो दोस्त आपको इसकी ज़रूरत है उनको शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं आप, वहाँ पर भी आपको कमेंट कर सकते हैं।